अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका ग़ुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। आज हम इस वक्त मौजूद हैं बलूचिस्तान के शहर उस्ता मोहम्मद में, जहां पर हम आपको बताएंगे सैयद मेहराब शाह दोपासी के हवाले से, उनके ज़िंदगी के हवाले से और उनकी जो यहाँ पर दरबार है उसके हवाले से आपको बताएंगे, उनके ख़ानदान के हवाले से आपको बताएंगे और आगे चलते हैं हम और आपको उनका मज़ार भी दिखाते हैं और उनके जो मुरीदीन हैं उनसे भी आपको बात कराते हैं। मज़ीद तफसीलात हम आपको बताएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं सैयद मेहराब शाह दोपासी के मज़ार मुबारक पर। इस हवाले से मैं आपको कुछ तफसीलात से आगाह करता चलूँ। सैयद मेहराब शाह दोपासी का ख़ानदान अफ़गानिस्तान के शहर चिश्त से कई साल कबल हिजरत करके बलूचिस्तान के इलाके डाडर में तशरीफ़ लाया और यहीं पर सकूनत अख्तियार की। ये सादात कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका शजरा नसब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन शाह चिश्ती से जा मिलता है। दोपासी इनका लक़ब है जो कि इनके बड़े हज़रत ख्वाजा इब्राहिम शाह दोपासी से शुरू हुआ। दोपासी लक़ब पढ़ने की वजह मुरीदीन की मन्नतें दोपहरों यानी कि चंद घंटों में पूरी हो जाती थीं, जिसकी वजह से इनका लक़ब दोपासी पड़ा। ख्वाजा इब्राहिम शाह दोपासी एक परहेज़गार और दयानतदार हस्ती थे। लोग अक्सर अपनी कीमती अशिया इनके पास रखते थे। सैयद मेहराब शाह दोपासी का ताल्लुक़ भी ख्वाजा इब्राहिम शाह दोपासी के ख़ानदान ही से था। सैयद मेहराब शाह दोपासी का मज़ार बलूचिस्तान के शहर उस्ता मोहम्मद में वाक़े है। दूर दराज इलाकों से इनके मुरीदीन इनके मज़ार पर हाज़िरी देने आते हैं, जिनमें मर्द ख़वातीन सब शामिल हैं। आपका उर्स मुबारक हर साल 27 रजब अल मरजब को बाकायदगी से मनाया जाता है, जिसमें मुल्क भर से इनके अकीदतमंद बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। सखी मेहराब शाह गाजी दोपासी है। दोपासी लक़ब इसी वजह से पुकारा जाता है कि जो भी मुरीद इनके आते थे, सवाली होते थे, उनका दोपहर में जो है सवाल मन्नत पूरी हो जाती थी। इसी वजह से इनको लक़ब मिला है कि दोपासी। दोपासी का मतलब है दोपहर के अंदर अंदर सवालियों का सवाल पूरा हो जाता है। इसी वजह से हम लोग भी इनके मन्नतें मांगने आते हैं सखी मेहराब शाह गाजी पे। हमारी भी काफ़ी मुरादें मन्नतें पूरी हो गई। मुझे औलाद का सवाल ही था, मैंने भी औलाद के बारे में मांगा, मेरी भी इंशाल्लाह दोपहर में मेरी कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई। इंशाल्लाह हम भी आते रहेंगे और दोस्तों को भी बोलेंगे कि सखी मेहराब शाह गाजी पे आओ, जो भी आपकी मुरादें हैं, मन्नतें, सवाल है, आप आएँ ज़ियारत करें। इंशाल्लाह आपके दोपहर के अंदर अंदर आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। इधर बहुत सी नंगर न्याज आता है, बकरे आते हैं, बसें भर के आते हैं, दूर दूर से आदमी आते हैं। नवाब शाह, काजी अहमद, सेवन शरीफ, बहुत से मुरीद हैं, उनकी बात पूरी होती है। इंशाल्लाह वो अपने मन्नत के साथ खुशी खुशी से घर वापस चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। सैयद मेहराब शाह सती जती लुंगबंद इनको कहा जाता है। सती जती और लुंगबंद का मतलब ये है कि वो जो हैं उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में शादी नहीं की थी। और इस मौका पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उनके हवाले से एक बहुत ही मशहूर वाक़या मशहूर है कि जब वो भरपूर जवानी में थे तो वो शादी नहीं करना चाहते थे और वो जो है अल्लाह की इबादत में जो है अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। तो ऐसे में जवानी में उनको जो है नफ्स की जानिब से सख्त तकलीफ़ होने लगी, तो उन्होंने पहले से ही ये कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी सती जती गुजारूंगा और इबादत अल्लाह में गुजारूंगा। जब उनको ये नफसानी जो मसाइल थे पेश आने लगे तो उन्होंने अपने नफ्स को नीचे भी पत्थर रखा और अपने हाथ में भी पत्थर लिया और अपने नफ्स को जो है उसी पत्थर से लहूलुहान और शदीद ज़ख्मी कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जो है बाकायदा से सबको पता चल गया, उनके जो ख़ानदान और उनके जो घर वाले थे जो उनको शादी करने पर रजामंद करने की कोशिश कर रहे थे, उन सब ने यही कहा कि सैयद मेहराब शाह जो है बिल्कुल आज के बाद सती जती हैं, वो शादी नहीं करना चाहते, तो हम भी इन्हें सोर्स नहीं करेंगे। इसी तरह से उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी आयाम तक शादी नहीं की। और सैयद मेहराब शाह जो है जिनको सती जती और लुंगबंद सैयद कहा जाता है, ये अपना ज़्यादातर अरसा इन्होंने सिंध के शहर लाड़काना में भी गुजारा और उसके अलावा जो है सेवन शरीफ में इनका आना जाना था। और सेवन शरीफ में भी इनका जो है एक आस्थाना बना हुआ है और वहाँ पर भी ये आते जाते रहते थे और वहाँ पर जो है ये क़याम भी करते थे। और इनके अगर मुरीदीन को देखा जाए तो इनके मुरीदीन जो है सिंध में भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और बलूचिस्तान में भी काफ़ी तादाद में मौजूद है।
جی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو سخی سید میراب شاہ دوپاسی کا مزار دکھایا، اس کے خاندان کے حوالے سے آپ کو تفصیلات بتائی، اور آئندہ ہم اسی طرح سے کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں آپ سے یہی درخواست کرتا چلوں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھو بلوچستان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اب اجازت دیجیے گا اپنے غلام جیلانی شاد کو۔ السلام علیکم۔